जैसे कि हमारे काफ़ी किसान भाइयों के मन में सवाल भी रहते हैं और आपको समय समय पर अफवाह देखने को मिलती है कि साहब सरकार ने गर्मियों के धान पर रोक लगा दी है कि आप गर्मियों में जो धान की खेती है आप उसको नहीं कर सकते। तो ऐसा कितना सत्य है इस बात में। नमस्कार साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा गर्मियों में धान की खेती कैसे की जाए। वैसे कि ये फरवरी और मार्च का महीना चल रहा है, इस समय पर आप धान की खेती करके अच्छा मुनाफा अपनी फसल से ले सकते हैं। साथियों, अन्य फसलों के मुकाबले हमारे भारत में काफ़ी समय से गर्मियों में जो धान की खेती है वो की जाती है। हमारे काफ़ी किसान भाई साल में 2 बार धान की खेती कर एक अच्छा मुनाफा अपनी फसलों से कमा रहे हैं, बहुत ही कम कीमत में साथियों, और बहुत ही कम समय में। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं आपके सामने कि गर्मियों में धान की खेती कैसे की जाए। अगर आप भी गर्मियों में धान की खेती करने की सोच रहे हैं तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। कृपया करके वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मैं इस वीडियो के माध्यम से 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इन 6 पॉइंटों का ध्यान रखा साथियों, मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूं, आपको गर्मियों वाले धानों की फसल से कैसी भी कोई भी नुकसान नहीं मिलेगा। साथियों, जैसा कि आप सभी के मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि साहब फरवरी के महीने में सही समय धान की पौध डालने का क्या है। साथियों, हमारे काफ़ी किसान भाइयों को ये नहीं पता होता कि फरवरी में जो धान की खेती की जाती है उसमें कौन से बीज का चुनाव करना है धान का। अब होता क्या है, वो गलत बीज का चुनाव कर लेते हैं जिससे कि उनकी जो पैदावार है धान की उनको अच्छी नहीं मिलती और काफ़ी लंबा समय उनकी धान की खेती को लगता है, जिसकी वजह से जो हमारी अगली हमें जो फसल लेनी है धान की जून के महीने में वो उनको नहीं मिल पाती। साथियों, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आपको धान का चुनाव करना है बीज का, जिससे कि बहुत ही कम समय में आप जो फरवरी के महीने में धान की खेती करने जा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से आप कर सकें बहुत कम समय में। साथियों, और साथ ही आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपने धान के बीज का जो जमाव है या धान को जो फुलाना है उसका क्या तरीका है। साथियों, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि गर्मियों में धान की खेती जो की जाती है उसकी पैदावार हमें क्या मिलती है, और साथ ही मैं बताऊंगा आपको भाइटे वाले धानों की जो रोपाई है कब से कब तक हमें अपने खेतों में कर देनी चाहिए जिससे कि हमें एक अच्छी पैदावार मिल सके। साथियों, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि हमारे काफ़ी किसान भाइयों के मन में सवाल भी रहते हैं और आपको समय समय पर अफवाह देखने को मिलती है कि साहब सरकार ने गर्मियों के धान पर रोक लगा दी है कि आप गर्मियों में जो धान की खेती है आप उसको नहीं कर सकते। तो ऐसा कितना सत्य है इस बात में। तो इन सभी जानकारियों को लेकर मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच। अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करना साथियों, जिससे कि जो हमारे अन्य किसान भाई हैं उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा पहुँच सके। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ गर्मियों में धान की खेती करना सही है या गलत है। तो साथियों, अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है, पानी की सुविधा है खेत के पास, तो आपको एक बेहतर विकल्प रहेगा धान की खेती करने का फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में, क्योंकि गर्मियों के जो धान होते हैं साथियों उनमें बहुत कम कीट वगैरह जो है बहुत कम रोग देखने को मिलते हैं। बहुत ही कम लागत में आप अच्छे से अपनी धान की फसल कर सकते हैं साथियों, एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। हमारे काफ़ी किसान भाई सोचते हैं कि साहब गर्मियों के धान जो होते हैं उन पर बाल नहीं आती या उनमें समस्या रहती है। तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अच्छे बीज का चुनाव किया है तो आपको ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। साथ अब अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं कि आपको गर्मियों के धान के लिए कौन से बीज का चुनाव करना है, तो साथियों आपको जो आरएसटन धान आता है आपको उसको नहीं लेना है, या जो हाइब्रिड धान आते हैं वो आपको इस समय पर नहीं लेने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ बासमती जो धान आते हैं जैसे कि 1509 हो गया हमारा, या 1692 हो गया, या 1847 हो गया, तो ये आपको धानों का जो चुनाव है ये आपको करना है। साथियों, इनकी खासियत ये होती है कि ये 90 दिनों की वैरायटी होती है, मतलब कि 3 महीने में पककर आपके खेत से कटकर बाहर हो जाएंगी। बहुत ही कम समय में आपको एक अच्छी जो पैदावार अपनी फसल से मिल सकती है इन बीज के सहारे। तो आपको जो अपने बीज का चुनाव करना है गर्मियों के धान के लिए वो आपको 1509 या 1692 या 1847। हमारे काफ़ी किसान भाइयों के मन में सवाल रहता है कि साहब पौध डालने का सही समय क्या है फरवरी के महीने में, या जो गर्मियों में धान की खेती की जाती है उसका सही समय पौध डालने का क्या है। तो साथियों, जैसा कि आज 15 फरवरी की जो तारीख है वो हो चली है, तो ये जो समय चल रहा है साथियों बहुत ही अच्छा समय चल रहा है गर्मियों में धान की पौध डालने का। अगर आप भी अपने खेत में गर्मियों में धान की खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है साथियों। अपने खेत में जल्दी से जल्दी जो धान की पौध है वो आप डाल दें फरवरी के महीने में। जितने कम समय में आप अपने खेत में धान की पौध है उसको तैयार कर लेंगे साथियों, तभी आपको एक अच्छी पैदावार अपने खेत से मिल सकती है। अगर आप भी अपने खेत में गर्मियों में धान की खेती करना चाहते हैं तो ये समय जो है बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा जो तीसरा पॉइंट है कि साहब किस तरह से
इस समय पर जो धान का बीज का जमाव है वो हमें करना है साथियों। मतलब कि किस तरह से हमें जो धान का बीज है हमारा उसको पानी में फुलाना है या कितनी समय तक फुलाना है। साथियों, आप अपने धान के बीज को लगभग 12 घंटे तक पानी में फुला के रखें। 12 घंटे बाद पानी में से निकाल कर उसको जो बोरी होती है उसमें भर के, बोरी को गीला करके उसमें भर के एक छांव वाली जगह में रख दें जहाँ पे कि धूप बिल्कुल भी ना पहुँचे, और ऊपर से उसको किसी चीज़ से ढक दें जिससे कि जो हवा वगैरह है वो एकदम से उसको ना लगे बीज को हमारे। ऐसे करने से बहुत ही कम समय में आपका जो बीज है वो अंकुरण दे जाएगा, बहुत ही जल्दी उसमें जो जवाब है वो साथियों आ जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात यह है साथियों, बिना अंकुरण हुए बीज को आप अपने खेत में ले जाके ना छिड़कें जमने के लिए, पौध तैयार करने के लिए। जब तक उसके बीज में से उसकी आँख ना दिखाई देने लगे तब तक आप अपने खेत में ले जाके ना छिड़कें उसको। ऐसा करने से आपको हो सकता है कि आपकी जो पौध है वो तैयार ही ना हो बिल्कुल भी। तो जब तक बीज में से उसका हल्का हल्का ना दिखने लगे आँख उसकी, जब तक आपको ना लगे कि साहब इसमें से जमाव हमारा शुरू हो चुका है, तब तक उसको अपने खेत में ले जाके ना छिड़कें। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमारे काफ़ी किसान भाइयों के मन में सवाल रहते हैं कि साहब गर्मियों में जो धान की खेती की जाती है उसकी जो पैदावार है वो कैसी मिलती है, क्या बहुत कम पैदावार मिलती है, बहुत अच्छी पैदावार मिलती है। तो साथियों, अगर मैं गर्मी में धान की पैदावार की बात करूं तो वो आप मान लो लगभग 4.5 कुंटल से 5 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से जो उसकी पैदावार है वो मिल जाती है साथियों। उसकी वजह ये रहती है कि जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रहता है धान की फसल के, और जो हमारे कीट पतंगे हैं बिल्कुल भी हमारी धान की फसल में नहीं लगते हैं कैसे भी। साथियों, बरसात में ऐसे कि धान में काफ़ी रोग हमें देखने को मिलते हैं, बकानी रोग है या जड़ गलन रोग है या गलन का रोग है, वो रोग इस समय पर बिल्कुल भी नहीं आते हैं, जिसकी सहायता से एक अच्छी जो पैदावार है आपको देखने को मिलती है गर्मी वाले धान में। काफ़ी किसान भाइयों के मन में सवाल आते हैं कि साहब धान की जो रोपाई है हमें अपने खेत में कब तक कर देनी चाहिए गर्मियों वाले धान की। साथियों, इसका जो सही समय है वो 5 मार्च से लेकर आप 25 मार्च तक अपने खेत में धान की जो रोपाई है, जहाँ पर आपको धान लगाने हैं खेत में, उसमें ले आके पौध को रख दें, लगा दें उसमें जाके लास्ट 25 मार्च तक, और 5 मार्च से लेकर 25 मार्च तक आप अपने खेत में धान की रोपाई कर सकते हैं। तभी आपको एक अच्छी जो पैदावार है आपके खेत से देखने को मिलेगी, और उसका आपको रिजल्ट ये मिलेगा साथियों, जो आप जून में दोबारा धान की खेती करेंगे वो आपको बिना किसी समस्या के, बिना किसी देरी के, बहुत कम समय में बहुत अच्छे से वो भी फसल आपको अपने खेत से मिल जाएगी देखने के लिए। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि गर्मियों के धान से अच्छी पैदावार लेने के लिए जो धान हम लगाएंगे अपने खेत में उनका सही समय पर लगना बहुत ज़रूरी है। तो बिना देरी किए 25 मार्च से ऊपर का जो समय है उसको ना जाने दें, सही समय पर अपने खेत में जो धान की रोपाई है वो आप कर दें साथियों। अभी आपको जो एक अच्छी पैदावार है अपनी फसल से देखने को मिलेगी। अब जैसा कि हमारे काफ़ी किसान भाइयों में डर का जो माहौल है वो बना रहता है कि साहब गर्मियों में धान की खेती पर सरकार ने रोक लगा दी है, ऐसी जो अफवाह हैं समय समय पर उड़ती रहती हैं। तो साथियों, जो हमारा ज़िला है उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट संभल, यहाँ पर ऐसी कोई भी रोक प्रशासन की तरफ से या कृषि विभाग की तरफ से नहीं लगी हुई है अभी फिलहाल में। आप भी अपने खेत में गर्मियों के धान की खेती करने जा रहे हैं तो एक बार अपने नज़दीकी कृषि विभाग में जाकर पता करें कि साहब गर्मियों में धान की खेती पर रोक तो नहीं लगी हुई है। जो हमारे तराई क्षेत्र हैं जैसे कि रामपुर हो गया या इधर पीलीभीत की अगर मैं बात करूं बरेली साइड की, तो वहाँ पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है धान की खेती पर, लेकिन हमारे काफ़ी किसान भाई वहाँ भी खेती करते हैं। साथ अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल रह गया है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही मैं समय समय पर गर्मियों के धान से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुँचाता रहूँगा साथियों। तो इस सभी के लिए अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।